साथियों को जिंदाबाद। आज हम लोग हैं सीतापुर में धरना स्थल पे और यहाँ पे संगठन किसान मजदूर संगठन के साथियों ने ज़बरदस्त विरोध जताया है नए कानून का। हमारे साथ हैं गुंदला मऊ के विद्यासागर जी, जो मनरेगा मजदूरों के साथ काम करते हैं। इन्हीं से पूछते हैं क्या खामियां हैं इस नए कानून में जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी देखिए, खामियां बहुत सारी हैं। जैसे सरकार पहले ऑनलाइन हाजिरी चालू किया था और ये बायोमेट्रिक सिस्टम ला रही है। तो सबसे पहले तो सरकार नए कानून में जो लाई है वो सीधे हम मजदूरों के हक पर हमला है, अधिकारों पर हमला कर रही है। और जो बायोमेट्रिक सिस्टम दिखा रही है, पहले एक सिस्टम लाई थी ऑनलाइन हाजिरी, तो ऑनलाइन हाजिरी में हाजिरी छूट जाती है, महिलाएं बेचारी जाती हैं और उनको वापस कर दिया जाता है। उसमें ऐसा सिस्टम किया, KYC किया गया, आधार बेस्ड पेमेंट किया गया, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 26 लोगों की गुंदला मऊ में अभी जहां हमारे 2 ग्राम पंचायतों में 4 ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है, वहां 26 लोगों की आधार बेस्ड पेमेंट से या कुछ भी हुआ हो KYC के माध्यम से पैसा रिजेक्ट हुआ है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई पूछने नहीं आया कि भैया तुम्हारा पैसा रिजेक्ट हुआ। अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम ला रही, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ला रही, तो वो सिस्टम सही नहीं कर रहे हैं। वो हम लोगों की मजदूरी मरेगी इससे कोई हम लोगों से पूछने वाला नहीं तुम्हारा पैसा आया या नहीं आया है। तो ये हमला है, हम लोगों के कानून और अधिकार छीने जा रहे हैं, जो अब कई तरीके से जोड़ा जा रहा है, उसको नाम बदलकर कई अन्य जगहों पे ले जाया जा रहा है, जिसको हम लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। हमें किसी से विरोध नहीं है, लेकिन उसको ऐसे मत जोड़िए कि हम लोग फंस जाएं। हम मजदूरों के साथ क्या होगा? एक गरीब महिलाएं कहाँ जाएंगी, जिनको गांव में ही काम मिल जाता था, थोड़ा थोड़ा रोजगार मिल जाता था, पैसे पा जाती थी, वो अपना घर परिवार चलाती थी। तमाम खेती ऐसी हमारी जो पड़ी थी जिसमें असिंचित ज़मीन थी, वो बराबर हुई, समतल हुई। वहाँ पे महिलाओं ने भी काम किया, पुरुषों ने, बूढ़े बुजुर्ग विकलांगों ने भी काम किया। आज उनका पैसा भी आया और खेत भी समतल हुए। तमाम ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर गेहूँ, धान, सरसों की फसल उगाई जा रही। तो ऐसे ये हालात हो जाएंगे तो हम मजदूर कहाँ जाएंगे? हमारा हक मारा जा रहा है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि अब सभी ग्राम पंचायतों में काम नहीं मिलेगा, जिन्हें केंद्र सरकार चूज करेगी या चुनेगी उन्हीं को काम मिलेगा। ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, यही तो सुनने में आ रहा। सुनने में क्या आ रहा, हकीकत है ये। अब सरकार जो 10% पहले देती थी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार देती थी 90%, अब वो 40% कह रहे हैं। भाई हमारे पास पैसा नहीं जो काम करने के लिए कोई कहे यहाँ पे दुकान कर लो, हैं तुमको इतने ही पैसे देने हैं, आप कर लो, बाकी क्या हम देंगे। तो हमारे पास नहीं पैसे हैं तो हम क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब सरकार 40% जब नहीं दे पाएगी तो कौन सरकार लागू करवाएगी अपने राज्य में? फिर उसके बाद में जिला तय करेगी। अगर जिला छूट गया तो ग्राम पंचायत छूटेगी, ग्राम पंचायत छूटेगा तो बायोमेट्रिक सिस्टम जब हमारा अंगूठा लगेगा तभी हमको काम मिलेगा। अगर हम मजदूर साथी मेहनत करते हैं, हमारे अंगूठा गिर जाते हैं, कई बार हमारे पैसे नहीं निकलते खाते से। पहली बात, बायोमेट्रिक सिस्टम वो ला रहे हैं, वो कहते हैं कि मजदूर गड़बड़ करते हैं। मजदूर अपना सिस्टम सही करिए। ये जियो का हम लोग 300 का रिचार्ज कराते हैं, गांव में फ़ोन का नेटवर्क नहीं आता है, हमारी हाजिरी कहाँ से लगेगी? एक बार नहीं, सैकड़ों बार हम लोग की हाजिरी छूट गई। हम लोग बराबर लड़ रहे हैं कि हमारी हाजिरी लगे, नेटवर्क सही किया जाए। ये कब तक चलेगा? ये नहीं हो पाएगा, ये बहुत गलत है। हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हमारे गरीब तबके के साथ, मजदूर तबके के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हम लोग लड़ते रहेंगे, जहाँ तक भी लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे और एकजुट होकर खड़े हैं एक साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद।